जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन में। करंट अफेयर का एक और सेशन के साथ आपका स्वागत है। ये है आपका 11/7/2026 का करंट अफेयर का सेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हम डील करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा? ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, जर्मनी। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है मैं आपको बता दूं, ये ऑकलैंड में हुआ था, न्यूजीलैंड के साथ ये हुआ था। ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ ये वार्ता हुआ है और व्यापार बढ़ाने की बातचीत हुई है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने स्टार्ट है दूसरा प्रश्न। गगनयान मिशन को सहयोग देने के लिए इसरो ने किस देश के कोकस द्वीप समूह में एक ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित किया है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं जानना चाहूँगा, कृपया कमेंट करके बताइए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन स्टेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है? कृपया कमेंट करके बताएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम ले लेते हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, ऑप्शन है 6%, 6.4%, 7%, 6.8%। चलिए इसका आंसर हम आपके सामने डील करते हैं। बता दें ये 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। और आपको बता दें IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 11 जुलाई 2026 को पूरे विश्व में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस और विश्व योग दिवस। अगर आप न्यूज़ देखते हैं टेलीविज़न पे या फिर रेडियो पे या सुनते हैं या फिर पेपर पढ़ते हैं तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया मैं आपको बता दूं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आ गए हैं। 5 नंबर स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश ने फूक्यो द्वीप के पास एक नाव पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई है? ऑप्शन आपका थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और मालदीव। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए डील करते हैं। ये है वियतनाम। वियतनाम में 15 लोगों की जान चली गई है नाव दुर्घटना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 6 नंबर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता किसने सौंपी गई है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति रंजना देसाई, बी नंबर है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, सी नंबर है अमिताभ कांत और डी नंबर है के सिवान। तो 6 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको मैं 100% VVI करूंगा और आने वाले एग्जाम में ही आपको पूछा जाएगा। तो चलिए 6 नंबर का आंसर क्या है? न्यायमूर्ति रंजना देसाई। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के रणनीतिक मामलों की समीक्षा के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 7 नंबर स्क्रीन पर है। भारत के किस बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्टअप ने देश का पहला फुल फ्लो स्टेज्ड कंबसन रॉकेट इंजन बनाने में सफलता हासिल की है? ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस, बी नंबर है स्काई रूट एरोस्पेस, सी नंबर है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी और डी में है पिक्सल। तो इसका सही आंसर क्या होगा मैं बता दूं, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी ने ये सफलता हासिल किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 8 नंबर। 11 जुलाई को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मानसून की सक्रियता के कारण देश के कितने राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया? ऑप्शन आपके सामने 10 राज्य, 15 राज्य, 20 राज्य, 25 राज्य। चलिए इसका आंसर बता दें 20 राज्य में यह अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में किस समझौते की वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है CEPA, CECA, FTA और PTS। तो इसका सही आंसर क्या है मैं बता दूं, CECA फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट। ठीक है, आप इसके बारे में चर्चा करते। व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए दोनों देश कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट वार्ता को आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका 10 में 10 क्वेश्चन आपके सामने समाप्त हो रहा है। ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। भारत की किस प्रमुख नदी में नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने के से बिहार के मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है? ऑप्शन है गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और सोन नदी। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10वां। ठीक है, तो यह है आपका गंडक नदी। ठीक है, लेकिन चलते चलते बता दें कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। ठीक है,
और गंडक के बारे में बता दें, नेपाल में ना भारी बारिश हुआ है जिससे ना इसमें जल भराव हो गया, जिससे ना सीमावर्ती राज्य है उसको खतरा है। ठीक है, तो ये 10 में 10 क्वेश्चन आपके सामने रखे हमने, करंट अफेयर का है। जो भी एग्जाम आगामी है वहाँ पे करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं करंट अफेयर का सेशन लेके आता हूँ ताकि आपका करंट अफेयर को मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।